नया चेंडा में 67वीं जिला स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। रोहट उपखंड के निकटवर्ती चेंडा ग्राम स्थित श्री राजेश्वर भगवान आंजनी माता कन्या गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय नया चेंडा में 67वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्रा वर्ग खो खो द्वितीय समूह की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह चेंडा धाम की पीठाधीश्वर साध्वी भगवती बाई जी के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पाली की संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बच्चों व समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है। खेल के प्रति रुचि होना आवश्यक है। स्थानीय गुरुकुल आध्यात्मिकता के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कारों का बीजारोपण बढ़ावा कर रहा है। यहाँ से पढ़कर बालिकाओं परिवार, समाज, राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जहां दूसरे देशों में महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लग रहे हैं, लेकिन भारत में दिनों दिन महिला शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकारें भी प्रयासरत है। स्थानीय गुरुकुल में 1200 छात्राएं पढ़ रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। इससे भविष्य में समाज की महिलाओं में जागृति बढ़ेगी। समाज की बालिकाओं को बढ़ावा देने की साध्वी जी की पहल बहुत ही शानदार है। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव जोगाराम पटेल, पाली सांसद प्रतिनिधि वीनापानी चौधरी, अखिल भारतीय आंजना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगाराम चौधरी तथा प्रोफेसर खरताराम पटेल ने भी संबोधित किया। प्रतियोगिता में पाली जिले की 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में 24 टीमों के 288 तथा 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में 42 टीमों के 504 कुल 66 टीमों के 792 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को संपन्न करवाने हेतु एक पर्यवेक्षक, 15 निर्णायकों, 07 कार्यालयकर्मी तथा 66 दल प्रभारियों को नियुक्त किया गया था। 4 दिवस तक खो खो के विभिन्न मैचों में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणाम की हम बात करें तो इस प्रकार रहा। 19 वर्ष आयु वर्ग छात्रा विजेता टीम प्रा छोटाऊ मा वी छित्रिया, उप विजेता टीम प्रा छोटाऊ मा वी वरेरवास, तृतीय स्थान प्रा छोटाऊ मा वी धोलेरिया शासन। 17 वर्ष आयु वर्ग छात्रा में विजेता टीम प्रा छोटाऊ मा वी गुड़ासुर सिंह, उप विजेता टीम प्रा बा छोटाऊ मा वी सारण, तृतीय स्थान प्रा छोटाऊ मा वी जवरिया। पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की गई। विजेता टीमों तथा खिलाड़ियों, सभी निर्णायकों, दल प्रभारियों तथा व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी कार्मिकों व छात्राओं को दुपट्टा व पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रो महेंद्र चौधरी, विकास अधिकारी बाली हीरारामजी कलबी, सीबीईओ समदड़ी दीपारामजी चौधरी, चेंडा पीईओ हरीश जी चौधरी, संस्थान के सचिव मदनलाल जी की टिनोद, चेंडा सरपंच भगाराम पटेल, कोषाध्यक्ष मंगलाराम भूंगर, पूनाराम फक सहित कई गणमान्य प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। समापन कार्यक्रम का संचालन संस्थान के डायरेक्टर रघुनाथ राम जी चौधरी ने किया। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार शर्मा ने प्रस्तुत किया। भगवती बाई के चरणों में सादर नमन। मंच पर विराजित आदरणीय श्री अमराराम जी, आदरणीय श्री जोगाराम जी, आदरणीय एमएलए साहब पारेख साहब, वीना जी, प्रधान मोहिनी जी, पटेल समाज के विभिन्न प्रबुद्धगण, भामाशागण, सभी बच्चों, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, समय अधिक हो गया लेकिन मुझे आप लोगों के बीच में और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आने का जो अवसर मिला है उससे मेरा दिल गदगद है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मुझे इतने सुंदर प्रांगण में, इतनी सुंदर संस्कृति के बीच में मुझे आने का मौका मिला, जहां पर आध्यात्म और शिक्षा, संस्कार और शिक्षा, गुणों और शिक्षा का एक समावेश है और एक सामंजस्य है और निश्चित रूप से एक बहुत ही पुनीत कार्य जो समाज के माध्यम से किया जा रहा है, उसमें मैं सभी माताश्री को और उनके सभी पूरे परिवार को और यहाँ पर जो भी समाज के जो पूरा परिवार है उन सबको हार्दिक साधुवाद देना चाहूँगी कि वो अपने समाज के माध्यम से जो इन बालिकाओं को जो दूर दराज के क्षेत्रों से आई हुई है एक ऐसा घरेलू वातावरण प्रदान कर रहे हैं और जिस तरह से बच्चे आज इतने अनुशासित रूप से बैठे हैं वही आपके जो ज्ञान का सागर यहाँ पर दिया जाता है उसका समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे सामने मिल रहा है। ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं मैं इनसे कहना चाहूँगी और छोटी सी मेरे जीवन की कहानी सुनाना चाहूँगी कि बच्चों, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है यदि हम ये सोच लें कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल के क्षेत्र को आप अपनाओ, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र को अपनाओ, चाहे जीवन में अच्छी गृहस्थी के रूप में आप आगे बढ़ना चाहो, तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है
जिसमें हम पीछे रह सकते हैं, और विशेषकर जो हमारी बालिकाएं हैं वो कभी भी पीछे नहीं रह सकती है। दंगल फिल्म आपने देखी हो तो उसमें वो पिताजी बोलते हैं हमारी छोरियां किसी से कम नहीं। तो मेरी भी ये छोरियां हैं, जो छोटी छोटी छोरियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो किसी से कम नहीं है। तो ये बच्चियां जो है, मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि जब मैं भी आपको तो इतना बढ़िया स्कूल मिला है, इतना अच्छा वातावरण मिला है, हॉस्टल मिला है, खाने की सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 30 साल पहले, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी किसी गांव के। और सरकारी स्कूल के साथ साथ जो परिवार था मेरा, बहुत ही सामान्य से भी नीचे स्तर का परिवार, माता पिता दोनों शिक्षक, और घर में संयुक्त परिवार, 2 कमरों का मकान, और उस मकान में एक सीढ़ी थी, और सीढ़ी पे एक मच्छरदानी से मैंने अपना कमरा बना रखा था, और उस कमरे में एक पीले बल्ब की रोशनी में मैंने पढ़ाई करी थी। तो आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतना कुछ है। और जब हम लोग प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जब स्कूल के समय में देखते थे, तो मन में आता था कि मेरे पास भी बाटा के शूज़ क्यों नहीं है, बाटा के जूते क्यों नहीं, वो काले जो जूते होते हैं ना बाटा वाले, वो जूते नहीं थे, ठीक है ना। मन में तो आता था कि बाटा के जूते नहीं है, कैमलिन की पेंसिल नहीं है, कैमलिन का बॉक्स नहीं है, कैमलिन का रबड़ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे माता पिता ने जो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई, जैसी भी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई, उन्होंने अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हमें दी, और हमने उस सुविधाओं का सदुपयोग किया। तो मैं यहाँ की बच्चियों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, आपके माता पिता ने भी आपको ये सौभाग्य दिया है कि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, गुरुकुल में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और यहाँ पे जिस तरह से अभी सबने जो व्यक्तित्व दिया, मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो बहुत ही संस्कारपूर्ण शिक्षा है, बहुत ही आगे बढ़ने वाली शिक्षा है। और सबसे बड़ा जो आज संस्कृति में जो हम समाज में देखते हैं, एक सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर हो रहा है वो है हमारे बालिकाओं के चरित्र निर्माण का। मुझे कभी कभी लगता है, और मैं कई बार मंचों से बोलती भी हूँ, कि हम सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन एक चरित्र निर्माण का स्कूल चलाएं, चरित्र निर्माण की शिक्षा अगर दें, तो शायद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वह काम निश्चित रूप से आपके गुरुकुल में हो रहा है। मुझे बताया गया कि केवल 7 साल हुए हैं, और 7 साल में इतनी बुलंदियों को छूना शायद कोई छोटा काम नहीं है। मैं उसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। दूसरा, मेरे बच्चों से निवेदन है कि आप जो भी काम करें, चाहे खेल के क्षेत्र में जाएं, जो हमारे खिलाड़ी आगे बैठे हैं, क्या पता 4-5 साल बाद ये हमारे देश में किस स्तर पर खेलेगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकती। और मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी मेरे स्कूल की टीम में खो खो की टीमिंग में हुआ करती थी। बाकी गेम मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, है ना। तो खो खो का मुझे बड़ा प्रिय गेम है, और मैं भी खो खो ही खेलती थी, और 2-3 बार मौका भी मिला स्कूल से खेलते हुए जिला स्तर पर, जिला से राज्य स्तर पर जाने का। तो मैं चाहूंगी कि आप भी आगे बढ़ें, और जो खेल का निरंतर अभ्यास है उसका काम जरूर करें। और दूसरा, यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर और ये चीजें नहीं खाएं, क्योंकि हम तो बाजरी खाने वाले हैं, हम दूध दही खाने वाले हैं, हम राबड़ी पीने वाले हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमारे खान पान को सात्विकता में रखें, और जो निश्चित रूप से यहाँ पर है, इसलिए मुझे इस बात को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें। जिस भी काम को करना है तो अपने भोजन को, बच्चे कई बार नहीं भा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी आपको अन्नपूर्णा, जो मेस है आपकी, जो दिया जा रहा है, जो भी भोजन परोसा जा रहा है, उसको सम्मान से खाएं, उसका आदर करके खाएं, और पूरे मन से खाएं। जब मन से खाएंगे तो वो आपके तन पर प्रभावित होगा, और आंतरिक और बाहरी शक्ति प्रदान करेगा। अभी जब मैं सुभद्रा देवी जी के मंदिर के दर्शन करने गई थी, तो मेरे साथ जो सरपंच साहब और जो भी माननीय सदस्यगण थे यहाँ के, उन्होंने ये बताया कि हम प्रतिष्ठा की तारीख पहले घोषित करते हैं और बाद में कार्य करते हैं। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, यदि यहाँ पर नहीं है तो खेल संकुल बनाया जाए यहाँ पर, जिसमें सभी खेलों की सुविधाएं हो। बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट हो, बच्चों के लिए बास्केट कोर्ट का कोर्ट तो मैंने देखा था, लेकिन उसके अलावा भी टेनिस कोर्ट हो, वो बन गया एक बन गया। मैं चाहती हूँ खेल संकुल हो पूरा, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, एथलेटिक्स का ग्राउंड हो, जहाँ पर बच्चे दौड़ने का अभ्यास करें, इंडोर गेम्स हो जहाँ पे शतरंज हो, कैरम हो, कबड्डी हो, सारे ग्राउंड हो। और मैं चाहूंगी कि ये चीज